Very good morning, students. Today we started our next topic. आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर. आपको प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिफाइन किया था कि किस तरह से आपकी जो प्रेसिडेंट है उसके पास कौन कौन सी पावर होती हैं और किस तरह से भारत में लोकतंत्र को इस्टेब्लिश किया गया. इसमें कितने मीन्स आपकी डिवाइडेशन होते हैं, सेपरेशन होते हैं. इंडियन पार्लियामेंट होता है, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा, लोअर हाउस में, और राज्यसभा मीन्स आपके अपर हाउस में. आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ ए मेजॉरिटी पार्टी ऑफ ए लोकसभा. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अधिकारी होता है, लीडर होता है, ठीक है, नेता होता है. कौन सा? मेजॉरिटी पार्टी, ऐसी पार्टी जो चुनाव में जीत चुकी होती है, लोकसभा की. आर्टिकल 74 अनुच्छेद नंबर 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द थ्री देयर आर द सेल ए काउंसिल मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ एड एडवाइस द प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर ये दोनों ही सदस्य हैं. क्या होते हैं? प्रेसिडेंट के हेल्पर होते हैं जो उसको एडवाइस करते हैं, उसकी मदद करते हैं, कि सलाह देते हैं. द प्रेसिडेंट सेल इन द एक्सरसाइज टू द फंक्शन एक्ट इन द अकॉर्डेंस टू द सच एडवाइस. प्रेसिडेंट कुछ मुद्दों में या कुछ कार्यों में जो है एडवाइस देता है. किसको? प्रेसिडेंट को. द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है, ठीक है, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से. द प्राइम मिनिस्टर stay in the office as long he enjoy the confidence of a parliament. The normal terms as is a 5 साल तक नॉर्मली तरीके से अगर देखा जाए तो 5 साल तक वो हर तरह के जो भी अधिकार के मीन्स अंदर आते हैं, जितनी भी सुविधाएं आती हैं, वो सभी उनको एंजॉय कर सकता है, आनंद ले सकता है. द प्राइम मिनिस्टर इज़ द allocate or the portfolios in the among the various minister and the resolves them to the according to the wish and the her wish. She is and the she are can be asked to the minister to the resign and even get the dismissed to the president by the president. प्रेसिडेंट के द्वारा इसको प्राइम मिनिस्टर को जो है रद्द भी किया जा सकता है. अगर सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति मीन्स कोई प्रेसिडेंट जो है सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इनके पास ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो उसको डिसमिस कर सकता है. डिबेट ऑन द रियल पावर द प्रेसिडेंट अ केस स्टडी. आज हम बात कर रहे हैं, बहस करेंगे किसमें? द रियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. पावर क्या है भाई, शक्ति क्या होती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास. चलिए, द एक्चुअल पावर ऑफ ए प्रेसिडेंट. अगर बात की जाए एक सही पावर की, ठीक है, प्रेसिडेंट की शक्ति की, हैज़ बीन डिबेट मैनी टाइम इन द पास्ट. कई साल मीन्स कई बार जो है पास्ट में इसको देखा गया है. जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये भारत के पहले प्रेसिडेंट थे. डिफरेंट स्ट्रांगली विद द जवाहरलाल नेहरू, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. किससे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओवर द क्वेश्चन टू द प्रेसिडेंट पावर एंड ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ ए टेंडेंसीज टू द क्वाइट टू द प्रेसिडेंट पोजिशन विद द ब्रिटिश मोनार्च. The first real clash between the Dr. Prasad and the Jawaharlal Nehru come toward the end of the 1951 over the Hindu Code Bill, when the Dr. Prasad clearly expressed the opinion that it should be not passed without having a circulated from the public opinion. When the Dr. Prasad clearly expressed the opinion that it should be not passed without the having a circulated from the public opinion. In his note, the first Prime Minister, Dr. Prasad clearly stated that he wanted to exercise his own discretion the assenting to the bill, sending message to the parliament and returning the bill for the parliament's
reconsider this view, the president power was firmly passed to the Pandit Nehru. He stated the power really resides in the minister and the legislator, and not to the president. We did not give him any real power but respect his position to the great authority and the dignity. Dr. Prasad raised the issue again in the context of a non-comparability of a president power, that is the British Crown. In the view of the above, he wished to the investigated as a matter of a academic debate. The 42nd Constitution Amended Act 1976 clearly explained the president's position. It said, there shall be a council of a minister with the prime minister at the head of a aid and the advice. The president who shall, in the exercise of his function, act and the occurrences with the such advice accordingly to the president can be disconnected to the power in the matter only. When the party systems fail or to the throw up the observations choice to the leader of a majority party. बेटा ये समस्या मीन्स क्या इस तरह की भाई डिबेट की भाई प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा है या फिर प्राइम मिनिस्टर की, ये हमेशा चलती आई है। तो इसी में एक बात इन्होंने यहाँ पर एक जो है केस स्टडी के तौर पर यहाँ पे एक बहस बताई है कि एक बार की बात होती है कि मीन्स हिंदू कोड बिल जो है डॉक्टर प्रसाद जो है मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है उनके एक बिल जो है पास कराया गया जिसमें डॉक्टर प्रसाद ने क्लियरली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है लोगों के सामने रखे कि भाई कोई भी चीज़ पास करने से पहले उसमें पब्लिक ओपिनियन मांगी जाए। तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर प्रसाद clearly state he wanted to the exercise the discreting assigning to the bill। ठीक है, मैसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जब ये पार्लियामेंट में बात पहुंची तो उसके बाद बहसबाजी हुई। इसके इन द एंड क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कुछ जो है 42nd का एक कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमिक एक्ट हुआ जिसमें ये कहा गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट अपने कोई भी चीज़ कोई भी एड या एडवाइस मीन्स कोई भी चीज़ कर रहा है, कोई भी नियम अगर लागू करता है तो उससे पहले वो काउंसिल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सलाह ज़रूर लें। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अब्राहम लिंकन had said and that government of a people by the people for the people shall is not a presence of the from the earth। This is the very essence of a democracy। अब्राहम लिंकन ने कहा है सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों के साथ कार्य करती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ चूजन टू बाय द पीपल। गवर्नमेंट लोकतंत्र की जो सरकार है वो चूज़ की जाती है, चुनी जाती है लोगों के द्वारा, अमोंग देमसेल्फ उनके लिए, कंट्रोल बाय द पीपल और नियंत्रित की जाती है लोगों के द्वारा, एंड रिमूव बाय द पीपल और लोगों के द्वारा ही हटाई जाती हैं। पब्लिक ओपिनियन थ्रू द मीडिया एक्ट एज ए चेक एज टू द फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट। आज के समय में कोई भी एक्ट जब आप पारित करते हैं तो उसमें सबसे पहले मीडिया जो होती है वो गवर्नमेंट के हर फंक्शन पर नज़र रखती है और आपको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। द सेवरल अपोजिशंस ऑल्सो प्ले द विटल रोल। इसमें जो अपोजिट अधिकारी होता है मीन्स जो आपके विपक्षी लोग होते हैं वो भी इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। सेवरल मेथड आर द अडॉप्टेड टू द कंट्रोल द गवर्नमेंट विद द लेजिस्लेटर। कई तरीके से अपनाया जाता है, नियंत्रित किया जाता है हमारी सरकार को। द पार्लियामेंट वाइल द सीजन्स बिगिन विद आ क्वेश्चन आवर्स। The question hour is an important mechanism through the which is the member of a parliament MP can be seek information about the working of a government।
By the asking a question, the government is alert about the shortcoming and also come known to the opinion of the people through their representative of a parliament. The MA, the MPS, MP, the how the parliament control the executive. The calling the attention motion is the another method to the elect a clarification from the minister and the matter of the nation corner. हम इसके द्वारा भी कॉलिंग अटेंशन मोशन के द्वारा अपने मिनिस्टर के जितने भी सत्ता में जो भी कार्य चल रहा है उनमें हस्तक्षेप कर सकते हैं. लॉ मेकिंग इन इंडिया. भारत में किस तरह से न्याय बनाया गया है, लॉ मेकिंग कैसे की गई है. लीडर ऑफ ए इंडिया गवर्नमेंट नेशनल मूवमेंट इज द ड्रीम ऑफ ए नेशन विच इज वुड बी द फ्री टू द अडेप्टेड यूज टू द अथॉरिटी फॉर्म द बाय द गवर्नमेंट देयर प्रस्पेशन ऑफ ए नेशन बेस्ड ऑफ द आइडियाज इक्वालिटी जस्टिस फॉर द एंटायर पीपल. कोई भी लॉ या कोई भी न्याय जब नियम बनाया जाता है, नियम बनाने के लिए उसमें लोगों के द्वारा उसकी सहमति होना और उसके न्याय एक समान, जो भी आप न्याय देने वाले हैं वो एक समान होना चाहिए. सपोज़ कीजिए भाई एक अपराध वहीं पर किसी एक बुरे व्यक्ति में से एक छोटे तबके के व्यक्ति ने किया है और वही अपराध एक बड़े तबके का व्यक्ति करता है, मीन्स बड़े पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति करते हैं. तब यहाँ पर हमारे यहाँ पर लॉ मेकिंग जो इंडिया है उसमें इक्वल जस्टिस का नियम होता है. मीन्स अगर चाहे वो व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर हो, अगर उसे वही सज़ा दी जाती है जो कि एक निम्न स्तर पर जो कोई व्यक्ति होता है जिसने वो कम मीन्स अपराध किया है उसको मिलती है. Constitution Assembly is including a several provisions of a constitution establish of a rule of law. सबसे पहले इसमें नियम निकलता है कौन सा, रूल ऑफ लॉ का, which implies all that apply to the equally citizens to the of the country. Neither the wealthy or not the influences citizens are the above the law, not even the prime minister or the president. इसमें मीन्स सभी के लिए रूल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, चाहे वो नागरिक कॉमन हो या फिर चाहे तो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर हो. विद द अडॉप्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट पास अ लॉ फॉर द कंट्री. हमारे यहाँ पर जो भी नियम लागू किए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मीन्स रिप्रेजेंटेटिव जो भी हमारा है पार्लियामेंट के द्वारा वो पास किए जाते हैं पूरे कंट्री में. कीपिंग इन द माइंड द प्रिंसिपल ऑफ ए इक्वालिटी बिफोर लॉ. कभी भी जो भी नियम बनाया जाता है उससे पहले सभी को एक समान आधार पर मीन्स आकर वो न्याय बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है. एवरी ईयर द मेंबर्स ऑफ ए पार्लियामेंट पास द सेवरल लॉ. हर साल कई मीन्स पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी मिलकर हर साल में कई सारे नियम लागू करते हैं. रिवाइज द एग्जिट वंस. द प्रोड्यूसर्स ऑफ अ लॉ मेकिंग ऑफ ए इंडिया. द पार्लियामेंट हैज़ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ए मेकिंग इन द न्यू लॉ एंड चेंजिंग द एग्जिट वंस. पार्लियामेंट में जो रोल्स होता है, मुख्य रोल होता है किसका, मेकिंग ऑफ लॉ का. पार्लियामेंट का बहुत बड़ा उसमें हाथ होता है, संसद का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है किसका, किसको बनाने में, एक किसी भी नए नियम को बनाने के लिए. और चेंजिंग द एग्जिटिंग वंस, और बदलाव करने में अपने प्रीवियस जो भी पहले नियम बने हुए हैं उसमें थोड़ा अगर बदलाव करना चाहते हैं तो उसे बदलाव करने में भी किसका, पार्लियामेंट संसद जो है बहुत मुख्य रोल भूमिका निभाती है. ए प्रोसिबल्स ऑफ अ पास न्यू लॉ टू द चेंज द एग्जिटिंग द वंस टू द कैर्ड ए बिल.
ए बिल इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर इज कॉल्ड द गवर्नमेंट बिल। जो भी मिनिस्टर के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा जो बिल नियुक्त किया जाता है वो कैसा बिल कहलाता है? वो सरकारी बिल कहलाता है। वाइल ए बिल इंट्रोड्यूस बाय एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट इज कॉल्ड ए प्राइवेट मेंबर बिल। वहीं पर अगर वो किसी एक सदस्य के द्वारा, किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा वो पार्लियामेंट का बिल लागू किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर, ये बिल जो है वो किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के मैटर पर, विषय पर आधारित होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू द टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। बिल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। बिल दैट द डील विद द गवर्नमेंट, ऐसा कोई भी बिल जो कि सरकार के मीन्स इनकम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और एक्सपेंडिचर टू द कॉल्ड मनी बिल, या फिर खर्च के द्वारा, मीन्स सपोज करो रोड बनवानी है, हाईवे बनवानी है, ऐसे जो मीन्स बिल पारित होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? मनी बिल कहलाते हैं। अदर बिल विद द डील टू द डे बाय डे, और जो अदर बिल होते हैं वो कैसे होते हैं? हर दिन लाइफ ऑफ ए पीपल आर द कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल। जो हमारे जीवन में करते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे ऑर्डिनरी बिल होते हैं। जैसे कि हमारा कौन सा बिल मान लें इसमें, जैसे कि आपके राशन वगैरह आप लाते हो तो उसका जो बिल होता है, ठीक है, सामान लाते हैं ना होम्स का, जो भी आप खाने पीने की जो सामान ला रहे हैं वो आप जो पे कर रहे हो वो आपका ऑर्डिनरी बिल कहलाता है। हाउ डज़ एन ऑर्डिनरी बिल टू बिकम द एन एक्ट, किस तरह से एक ऑर्डिनरी बिल किस तरह से एक्ट में आया, अनुच्छेद में आया। ए बिल बिकम लॉ ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू द फॉलोइंग स्टेज, कभी भी कोई भी बिल जो है पारित करने से पहले कुछ इन स्टेज में निकलता है, जैसे कि फर्स्ट रीडिंग इंट्रोड्यूशन, फर्स्ट रीडिंग इंट्रोडक्शन। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द अदर हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट, बिल कभी भी इंट्रोड्यूस, परिचय दिया जाता है किसमें? हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, संसद में। सेकेंड रीडिंग, अ डिटेल डिस्कशन ऑन द बिल, एमपी एंड द सुटेबल चेंज ऑफ ए सजेस्ट। इसमें क्या होता है? अगर बिल में कोई बिल आप पारित कर रहे हो उसके बीच में डिस्कशन होगा, भाई कुछ विपक्ष में भी बोलेंगे, कुछ पक्ष में बोलेंगे, जो सदस्य होते हैं उसमें जो भी आपको सही लगता है, एमपी है, ठीक है, और यहाँ पे सुटेबल चेंज यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। यही व्यक्ति मिलकर जो है इसमें जो भी बदलाव आना चाहिए, जो अच्छे बदलाव होते हैं उनको चूज़ करते हैं। थर्ड, रीडिंग एंड वोटिंग, इट ड्रिफ्ट अगेन टू द सुटेबल चेंज एंड पुट द वोट, जब हम कोई सुटेबल उसमें बदलाव कर देते हैं जो कि अनुसार होने चाहिए, जब बदलाव हो जाते हैं तो उसके बाद वोट होती है। बिल द सेकेंड हाउस, बिल इज़ द सेंड टू द सेकेंड हाउस, यही बिल बाद में सेकेंड हाउस में पहुंचता है। वेयर इट गोज़ थ्रू द सेम प्रोड्यूसर, जहाँ पर सेम वही प्रोसेस चलता है, पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि बिल किस चीज़ के बारे में है, भाई तेल को लेकर है, रोड को लेकर है, किस चीज़ को लेकर बनाया जा रहा है, ठीक है, किसी भी जगह के निर्माण के लिए हो रहा है। फिर उसके बाद में डिस्कशन होगा, जैसे कि हमने पहले किया था डिस्कशन सेकंड रीडिंग में। फिर उसमें लोग सजेस्ट करेंगे कि भाई ये बदलाव होने चाहिए। थर्ड, फिर उसके बाद दोबारा से उसमें वोटिंग होगी। तो ये प्रोसेस दोबारा से यहाँ पर सेकंड हाउस में दोबारा से किया जाता है। अब प्रेसिडेंट कंसर्न्ड, प्रेसिडेंट साइन द बिल अपॉन विच इट बिकम द एक्ट, प्रेसिडेंट जो भी एक्ट जो भी बिल पारित होता है उस पर साइन जब तक प्रेसिडेंट के नहीं होंगे वो लागू नहीं होता। तो किसी भी बिल को पारित करने के लिए हमें किसके साइन चाहिए? प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं। द प्रेसिडेंट में बी सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर द रिकंसिडरेटर, हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है उस बिल को वापस भेजे और दोबारा से कहे कि बस पर विचार कीजिए। इफ़ पास अगेन एंड द रिटर्न टू द प्रेसिडेंट शी मस्ट बी साइन, अगर वो दोबारा से वापस आता है और दोबारा से उसको देखकर मीन्स उसमें जो बदलाव करने हैं सजेस्ट हो चुका होता है तो उस पर वो साइन करता है। हाउ न्यू लॉ आर फॉर्मुलेटेड, किस तरह से नया जो नियम है या जो नए रूल होते हैं वो फॉलो कराए जाते हैं। लेजिस्लेटेड आर द बेस्ड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पीपल नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट,
लेजिस्लेटिव का काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है अपने सदस्य जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करना। वेरी ऑफ्टन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ए पीपल इन द सोसाइटी राइज द नीड ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। हालांकि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड होती है, ठीक है। सेंसिटाइज टू द पार्लियामेंट टू द इन एक्ट द न्यू लॉ टू द पर्टिकुलर फील्ड। अब कोई भी अगर पार्लियामेंट नियम, संसद जो है जो भी नियम नया रूल जो है फॉलो कराने वाली है, ठीक है, उससे पहले पर्टिकुलर जितनी भी फील्ड है उसमें जो भी बदलाव होना है उस सभी को एग्जिट कर लेती है। एन एग्जाम्पल व्हेन द पार्लियामेंट इनएक्टेड द राइट इंफॉर्मेशन बिल। अगर हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो राइट इंफॉर्मेशन बिल जो है 2005 में रिसीव किया गया था, विच द प्रेजिडेंट आर द कंसेंट टू द 15 जून 2005, जिसे प्रेजिडेंट ने कब पारित कराया? 15 जून 2005 में। दिस एक्ट इज़ द नोटिफाइड द ऑफिशियल गार्डिंग्स एंड द 21 जून 2005 इट वॉज अचीव फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रगल बाय द पीपल। अब 21 जून 2005 में इसको पारित कराया गया, बाद में भले ही इसके लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किए। चेंजिंग ऑफ अ कंसल्ट्राइजेंस लॉ। अब कंट्रोल वर्जल्स जो होता है लॉ, आपके जो भी कंट्रोल में है, लॉ जनरली पब्लिक फाइंड द अनएक्सपेक्टेबल इवन आफ्टर द पार्लियामेंट हैड द पास्ट इट। कभी कभार ऐसे भी नियम बनाए जाते हैं जिनके लोग जो है विरुद्ध होते हैं। सच एज द लॉ अक्रॉस द कंट्रोवर्सी ऑफ ए पीपल में फील द ऑल थ्रू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनली। इसमें भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है, लोग बहुत बवाल भी मचाते हैं, ठीक है। और इसमें कॉन्फ्रंट द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज़ बिहाइंड, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ होते हैं वो पीछे रख दिए जाते हैं। अनफेयर हार्मफुली टू द पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी, हो सकता है कि कुछ तबकों को इसमें नुकसान भी पहुँचे। इन द केस ऑफ ए सच लॉ आर द पब्लिक कैन ब्रिंग द नोटिस द पार्लियामेंट, दे कैन बी ऑल्सो पुट द प्रेशर ऑफ द पार्लियामेंट टू चेंज। हमारे यहाँ पे अगर कोई ऐसा नियम बनाया जाए जो हमें पसंद नहीं है तो उसके लिए विरुद्ध में हम खड़े हो सकते हैं और प्रेशर कर सकते हैं पार्लियामेंट को, संसद के ऊपर, कि वो उसे बदल दें। दे कैन बी डू द बाय द राइटिंग अबाउट द न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग इट टू द टीवी न्यूज़ चैनल। अगर वो उसको बदलते हैं तो वो लिखित में न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं, टीवी में बताते हैं, एंड द होल्डिंग पब्लिक मीटिंग, और पब्लिक मीटिंग भी लेते हैं। राइटिंग अबाउट द कंसर्ट द मिनिस्टर एंड द फाइनेंशियल अप्रोच टू द जुडिशरी विच हैज़ द पावर टू मॉडिफाई द लॉ। और ये जुडिशरी और मिनिस्ट्री के द्वारा ही इसको मॉडिफाई करके दोबारा से उस नियम को पारित किया जाता है। एग्जाम्पल सच बिल्स आर द बिल ऑफ ए रेगुलेशंस ऑफ अनऑथराइज्ड colony, the bill of a removing industry from the residential area, use of the helmet by the driving to the two-wheelers. In each of the above case, a parliament pass a law, and the group of a people who did not like the law come to out and oppose to the adopting of various methods like protest, public meeting, campaigning through the television channels. अब सपोज़ कीजिए भाई सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए, जैसे कि यहाँ पर क्या है भाई, 2 गाड़ी वाले जो पहिए वाली जो आपके वाहन हैं, ठीक है, उन पर आपको हेलमेट लगा के चलना है, और भी बहुत सारे नियम हमारी सरकार बनाती है, ठीक। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे पसंद नहीं करते, तो वो उसके अगेंस्ट जो है धरना वगैरह लेकर बैठते हैं, धरना करते हैं, पब्लिक मीटिंग लेते हैं, लोगों के बीच में बैठकर मीटिंग लेते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, जगह जगह हड़तालें करते हैं, ठीक है, और रोड पर, सड़कों पर, या फिर टीवी चैनलों तक भी अपना प्रचार पहुंचाते हैं। दे इवन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, मीन्स केस डाल देते हैं। इन सम केस दे वर ऑल्सो सक्सेसफुली ब्रिंगिंग आउट अबाउट द चेंज इन दिस लॉ। कभी कभार इनके द्वारा भाई, लोगों के द्वारा जब ये इस तरह से किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ये केस, उनमें से कुछ जो केस होते हैं उनकी वजह से कुछ लॉ में बदलाव आ जाता है। थस द सिटीजन प्ले द एक्टिव रोल इन द मेकिंग ऑफ ए पार्लियामेंट फंक्शन प्रॉपरली टू द सक्सेसफुली।
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नागरिकों के द्वारा सही तरीके से काम करने में, किसमें, पार्लियामेंट को सक्सेसफुली काम करने के लिए किसकी सहमति चाहिए होती है, नागरिकों की मदद चाहिए होती है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप सभी का होमवर्क ये है कि आप इसकी बुक एक्सरसाइज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बुक एक्सरसाइज आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।